आप गोविंदा को ले लीजिए, वो उसने हीरो बन के कॉमेडी की है। रोहित सच अमेजिंग है, वो कितना भी छोटा सा रोल भी दे या बड़ा रोल दे छाप छोड़ जाता है। रवीना, अरे रवीना के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अपना काम करे, अपना घर संभाले, अपना सब कुछ देख रही है। एकता इज अ वेरी ऑब्सेसिव प्रोड्यूसर, शी लव्स हर वर्क। माधवन के बारे में आई मस्ट टेल यू वन थिंग, द नाइसेस्ट सोल। व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, उनको ऐसा शॉक लगा कि उन्होंने एटलीस्ट 2 साल तो मेरे से बात भी नहीं की। मैंने एज अ सेल्स गर्ल काम किया है, मैंने एज अ रिसेप्शनिस्ट काम किया है। अशोक सराफ, शोमा आनंद, the most beautiful people on planet. Ekta Kapoor started her office from her own बंगले का garage. Bye, salam. What is wrong with एक्टिंग? बाप रे, बर्बाद कर दिया, मुंह पे कालक पोड़ दिया, कोई तेरे से शादी नहीं करेगा, खत्म, तेरी जिंदगी खत्म। लोगों को लगता है मैं कॉमेडी ही कर सकती हूँ, बट दे डोंट रियलाइज कि अगर किसी ने कॉमेडी कर ली तो वो कुछ भी कर सकता है। आज भी लोग उसका हम पांच का रीरन देख के मेरे को स्वीटी बुलाते, दे डोंट नो कि माय नेम इज राखी। मैं वो दया बहन के कैरेक्टर को बर्बाद नहीं कर सकती। इन बिग बॉस नो कंटेंट, कोई स्क्रिप्ट नहीं है। अगर आपको कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है तो आप जाइए, नहीं करनी तो घर पे बैठिए। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड ठिकाना। मैं हूँ खुशबू हजारे। ऑटोबायोग्राफी ऑन ठिकाना में आज हमारे साथ जो पर्सनालिटी है वो एक ऐसे शो का हिस्सा है जिस शो ने एक चैनल को खड़ा किया, जिस शो ने फिल्म इंडस्ट्री को दी एक बहुत बड़ी प्रोड्यूसर। इसी शो से हमारी इंडस्ट्री को मिली नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस। और हमारे साथ जो हैं, इन्होंने तो अपनी एक्टिंग से, अपनी एनर्जी से इस शो में पूरी की पूरी जान फूंक दी थी, पूरे इंडिया का दिल जीत लिया था। क्या इनके डायलॉग्स और गेट खोलने से पहले क्या इनका डांस होता था। जी हाँ, ये शो है हम पाँच, जिस शो ने हमें एकता कपूर जैसी प्रोड्यूसर दी, विद्या बालन जैसी एक्ट्रेस दी, और उसी शो में इन्होंने स्वीटी का रोल किया था। आप सही समझे, मेरे साथ है हम पाँच की राखी विजान जी। और राखी जी से आज हम पूछेंगे उनकी हम पाँच की मेमोरीज के बारे में, हम पाँच के बाद उनकी जिंदगी कैसी थी, और आज राखी कहाँ है और क्या कर रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा शो ऑटोबायोग्राफी ऑन ठिकाना। राखी जी, वेलकम टू बॉलीवुड ठिकाना। थैंक यू फॉर सच अ सुपर्ब इंट्रोडक्शन। एंड आपने ये बोला ना कि मैं उस शो की जान थी, क्योंकि मेरे सरनेम में ही जान है, बी जान। हम पांच जी एक्चुअली मैं नहीं करने वाली थी। अच्छा। एकता ने जब ये शो शुरू किया था, हाँ। तब द सैड पार्ट था कि मेरे पास वो 2 डेटें ही नहीं थी। अच्छा। वो मैंने एक बने की अपनी बात शो था, Yes. उसको दी थी, एंड एकता को उसी दिन शूट करना था। बट बोलते हैं ना, जिसकी किस्मत में हो तो उसको मिल ही जाता है। एकता ने शूट शुरू की, बट शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड कि कैसे शूट जा रही है, लोगों की एक्टिंग, क्योंकि एकता इज अ वेरी ऑब्सेसिव प्रोड्यूसर, शी लव्स हर वर्क, और वो हर एक चीज का ध्यान रखती है, हर एक चीज देखती है। जब उसका फर्स्ट शो था, हाँ, yes. उसकी फर्स्ट डे शूट था, हाँ। और उसको लगा कि चीजें ठीक नहीं, रैप्ड अप द शूट। अच्छा। देन दे कॉल्ड मी बैक कि अभी डेट है, ऐसा हाँ है, एकता आई एम कमिंग, एंड दैट्स हाउ आई गॉट द शो। बट जो ओरिजिनल शूट था उसमें मैं नहीं थी। अच्छा, क्या बात है। राखी जी, हमारा ये जो शो है इसमें हम स्टार्स की जर्नी ही कवर करते हैं। तो हम पाँच से तो स्वीटी को हम सब जानते हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में राखी जी क्या है, कहाँ से है, कैसा आपका बचपन है, हम इसके बारे में जानना चाहेंगे। मैं बॉम्बे से हूँ, बॉर्न टू अ पंजाबी फैमिली, बॉम्बे, एंड दैट्स हाउ एक्चुअली एकता एंड ऑल, हम लोग सब लोग एक साथ मिलते भी थे पाली हिल पे। अच्छा। एंड मतलब आप लोग बचपन से जानते थे एक दूसरे को बचपन। अच्छा। आपके फादर क्या फिल्म इंडस्ट्री में? नॉट एट ऑल। मेरे फादर इनफैक्ट बिजनेस फील्ड से थे, एंड वेरी नैरो माइंडेड फैमिली, नैरो माइंडेड पंजाबी फैमिली एंड ऑल। तो इसके लिए व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, उनको ऐसा शॉक लगा कि उन्होंने एटलीस्ट 2 साल तो मेरे से बात भी नहीं की। एक्टिंग, बाप रे, बर्बाद कर दिया, मुंह पे कालक पोड़ दिया, कोई तेरे से शादी नहीं करेगा, खत्म, तेरी जिंदगी खत्म, वो सब ड्रामा आई टू सी। बट क्या बोलते हैं, लेटर ऑन आई थिंक ही वॉज प्राउड ऑफ मी, बट सैड पार्ट इज कि उन्होंने मेरा कोई काम नहीं देखा।
आज दिन तक का कोई भी आज काम दिन तक का कोई काम नहीं देखा हम पांच भी नहीं, नहीं देखा। जिस शो ने आपको स्वीटी के रूप में सब इतना आके popular बनाया। बोलते थे पापा को हाँ। ओके स्वीटी शी सो मैड। कोई कोई तो आके उनको बोलता था आई एम सो सॉरी आपकी बेटी पागल है। दे थॉट कि मैं रियली में पागल हूँ। हाँ। ओके हाँ। कोई एंड पीपल हु रियलाइज कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ हाँ। तो वो आके बोलते थे बट ही यूज्ड टू बिहेव एज इफ उन्होंने सुना भी नहीं है। ही डजंट वांट टू नो दिस पार्ट ऑफ मी। रियली जब आप अर्न करने लगी, आप पॉपुलर हो गई, तो भी उनकी सोच नहीं बदली? नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं उनके हिसाब से आई शुड हैव गॉन मैरिड, टेकन केयर ऑफ माय फैमिली, हैड चिल्ड्रन, सेटल डाउन, ये सब नहीं। सो लेकिन हम पांच में तो आपका कैरेक्टर वही था, एक लड़की जो हर समय शादी करना चाहती है, सेटल होना चाहती है, गेट खोलती तो उसे लगता है कि कोई खूबसूरत लड़का आएगा और उसको प्रपोज करेगा। हम पास में मेरा कैरेक्टर ये था कि डोर पे एक तो ऑब्सेशन था टू ओपन द डोर, क्योंकि मेरे को लगता था कोई आएगा तो मैं उसको प्रपोज करूंगी। इवन इफ अगर पोस्टमैन आए, जमादार आए, कोई भी आए, मैं उसको प्रपोज करती थी, वो भाग जाते थे। किसी को मेरे से शादी नहीं करनी। फोन भी आप उठाती थी उसमें, तो यही फोन था। भी उठाती थी ताकि कोई मेरे को शाहरुख जी तभी बोलते थे, शाहरुख जी का फोन आ जाए ताकि मैं उसको प्रपोज करूं और मेरी शादी। मतलब मेरा लाइफ का एम्बिशन था कि मुझे शादी करनी है, बट मेरी शादी नहीं होती बिकॉज कोई मुझसे शादी नहीं करना चाहता है। बहुत ही प्यारा कैरेक्टर है और आई थिंक हम सब ने ट्राई किया है अपनी लाइफ में। वो गेट खोलने वाला जो स्टाइल है ना, वो तो हमने सबने ट्राई किया है कि डांस करके ऐसे मस्ती मस्ती में गेट खोले। ये किसका आइडिया था कि जो स्वीटी का किरदार है वो इसी तरीके से डोर खोलने के लिए भागेगा और डांस करके खोलेगा? डायरेक्टर का, बिकॉज आई थिंक उस जब इनिशियली शुरू हुआ था मेरे पास कोई डायलॉग्स नहीं होते थे एंड आई वाज वेरी अपसेट कि मैं एट दैट टाइम द डायरेक्टर वाज कपिल कपूर। तो कपिल जी मेरा तो कोई डायलॉग ही नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ। तो बोलते हैं क्या करेगी? मैं आप बताओ। बोलते लास्ट शॉट में मैंने कट किया है, घंटी बजी है, तू जा दरवाजा खोल। मैं बोला ऐसे खोल लूँ? तो बोलते क्या नाच गा के खोलेगी? तो मैं बोला हाँ। तो बोलते तेरे को गाना आता है? ऐसा नहीं। तो फिर कैसे करेगी? ऐसे डोंट वरी, जो करूँगी कॉन्फिडेंस के साथ करूँगी। एंड एक्चुअली दैट बिकेम a hit. Style. Yes, yes, that was his style. And such a vague thing. Yes. देखो ना, जब कोई चीज चलनी होती है ना तो चल जाती है। ना मुझे गाना आता, ना डांस करना आता है, ना कुछ। I croak, but people enjoyed that also. करेक्ट। ये बताइए राखी जी कि आपने बहुत कम उम्र से काम करना शुरू कर दिया था, तो वो इंटरेस्ट की वजह से था या मतलब कैसे? क्योंकि घर में भी रेस्ट्रिक्शंस थे और ये जो एज है ये बगावत की तो एज है ही, आपने मतलब कैसे? I started working when I was age 15. Yes. With some ad films. फिर मैंने एक शो किया था देख बाई देख। हाँ, yes. उसमें वो एक भी बहुत एपिसोड। अच्छा जी। फिर देन बैक टू बैक शो। अब हम पांच के पहले परंपरा किया, यू नो ऑल दोज बैक टू बैक काफी शोज किए। बिकॉज एट दैट टाइम में ना वो जो कल्चर आ गया था, अमेरिकन कल्चर के पढ़ो और काम करो। ओके, तो इन्फ्लुएंस था वो, पॉकेट मनी खुद कमाओ। यू नो एट दैट टाइम द कल्चर वाज इन 1997 के फादर का पैसा वी डोंट टेक, वी आर अर्निंग आवर ओन मनी। अभी देखो एकता आल्सो yes yes born to the riches, but she wanted to earn her own money. अब तब का वो जो किड्स है ना, they were studying also और साथ में काम, and they were working also. क्यों? क्योंकि अपना पैसा, खुद का पैसा, you know that way. तो वो थोड़ा इन्फ्लुएंस बाय फ्रेंड्स, तो वो क्या बोलते हैं, किक मिल गई थी, नहीं खुद का पैसा कमाना है। इनफैक्ट मैंने बर्डीज में काम किया है, मैंने एज अ सेल्स गर्ल काम किया है, मैंने एज अ रिसेप्शनिस्ट काम किया है, ताकि मैं 600 रुपया पर मंथ कमाऊँ। एंड आई वाज सो हैप्पी जब ये मिला, जब एंड दिस वाज जस्ट प्योर टू प्रूव के वी आर वर्थ। मतलब हम लोग खुद का पैसा काम कैसे मिला? बिकॉज लोग तो स्ट्रगल करते हैं, कोशिशें करते हैं, चांस नहीं मिलता है। बाय मिस्टेक। कैसे? बिकॉज मैं किसी की अपनी एक मेरी फ्रेंड थी, अब मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती, ओके, बिकॉज शी डिड नॉट मेक इट, ओके। तो वो शी वांटेड टू डू बिकम एन एक्टर, है ना। तो उसने मेरे को बोला मेरे साथ चलती है प्लीज,
देख भाई देख का ऑडिशन है, हाँ. हाँ, तो मैं जाके ऑडिशन दूंगी, आई डोंट वांट टू गो अलोन, तो कम विथ मी। आई सेड ठीक है। आई वाज मैड, मैं पागल थी। ओके, तो वो सामने ऑडिशन दे रही है और पीछे मैं मस्तियाँ कर रही थी। इट वाज आनंद महेंद्रू वाज टेकिंग दैट ऑडिशन एंड जया बच्चन का शो था। ओके, वो रिजेक्ट हो गई, बट दे वर सीइंग आई एम डूइंग मस्ती बिहाइंड। तो उन्होंने बोला यू वांट टू डू दिस रोल? आई सेड या, ओके, कैन यू गिव द ऑडिशन? आई सेड या, बिकॉज आई वाज हेल्पिंग माय फ्रेंड ना, हाँ, उसको तो script डायलॉग्स भी- करवा रही थी, हाँ, तो फट करके मस्ती हाँ, करके हाँ. ओके डन, कम टुमारो। आई सेड नो नो, हाँ. पैसा पहले पैसा, बिकॉज वी अपना खुद का। सो दे सेड वी विल गिव यू 1500 फॉर, तभी पर एपिसोड होता था। तो आई सेड नहीं नहीं 2000। अच्छा, They said तो done. मतलब रोल अभी मिला भी नहीं है आपको? मिल मिलेगा गया नहीं मिल गया, अच्छा, मिल गया. नेगोशिएट। मैंने बोला आई वांट टू नेगोशिएट पैसा। अच्छा. तो बोले 1500। आई सेड नहीं नहीं 2000। अच्छा, They said okay. I said seriously, इतना आसान था? That's how I got. But वो एपिसोड देखे, क्योंकि देख भाई लकीली देख भाई देख was a very hit serial. Yes. वो रोल देख के सब बैक टू बैक मिलते गए, then it didn't stop. अच्छा, और जो हम पांच ने किया उसने तो बहुत ही गहरी छाप छोड़ी. Yes, हम पांच, आज भी लोग मुझे स्वीटी बुलाते हैं, आज भी people think I'm mad. कोई कोई मेरे को हटेली बुलाते हैं, कोई पता नहीं क्या। I mean they don't know me as राखी, they know me as स्वीटी. इस जो शो है, सभी लोग यंग थे, आप यंग थे, जितने भी सिबलिंग्स थे आपकी, जितनी भी सिस्टर्स थी, सभी लोग यंग थे, सभी ने स्टार्ट ही किया था. Yes. तो कैसा माहौल था? It was a beautiful माहौल. I mean ऐसे लगता था कि like अशोक सराफ, Yes. शोमा आनंद, Yes. the most beautiful people on planet Earth. Okay, और बाकी सारी लड़कियां like भैरवी, Yes. राइचो, काजल बाई, वंदना was married. Yes. Okay, Beru used to come from school. अच्छा, हाँ, I had just passed out 10th. Ekta Kapoor, you know, just passed out her 10th and she wanted to make it in life. Then who else? छोटी, वो लिटरली स्कूल बैग के साथ आती थी, बट उसके स्कूल बैग में बुक्स नहीं, टिफिन ज्यादा होते, खाना ज्यादा होता था. So and it was like a very simple, very pure, क्योंकि किसी ने जिंदगी नहीं देखी थी, और आज का टाइम और तब का टाइम अलग था. People, genuine actors who are come to prove their craft, वैसा होता था. Nobody was working for money. तो people were working to prove their craft. So and very innocent. It was a very innocent atmosphere. आपने कभी कॉमेडी की थी इससे पहले? कभी नहीं. कभी नहीं. तो इस दौरान कभी कोई सीन में प्रॉब्लम आई आपको? अशोक सराफ था ना, Yes, तो अशोक सराफ यूज्ड टू बहुत सारा रिहर्सल और डंडे से बैंड बजा बजा के, अगर कोई भी मस्ती की हमने, हम लोग बच्चे थे ना, एंड ही वाज अ प्रो, ही वाज अ किंग इन कॉमेडी, ही इज अ किंग इन कॉमेडी. सो ही यूज्ड टू टीच अस, टाइमिंग ऐसी होती है, ये गिव टेक, ये मतलब वी आर वेरी लकी कि हम लोग ने अशोक जी के साथ काम किया है. प्रिया तेंदुलकर जी भी शो का हिस्सा थी और बहुत जल्दी वो चली गई इस दुनिया बट से. वो हमारे साथ नहीं काम, अच्छा, नहीं था उनका सेपरेट शूट, उनका सेपरेट ही होता था, वो बस तस्वीर में जो रहता था वो. एकता ने बहुत मॉडेस्ट वे से शुरू किया था. एकता ने अपने बंगले के गराज से शुरू किया तो था. जो घर का सेट है वो बंगले का गराज है? एकता का ऑफिस बंगले के गराज में होता था. वहाँ एक टेबल और कुर्सी लगा के, दिस गर्ल इज अमेजिंग. जुहू में जो उनका बंगलो है उसके बेसमेंट में. वहाँ टेबल कुर्सी, छोटी सी लड़की, एंड शी वॉज सिटिंग ऑन द प्रोड्यूसर सीट एंड शी न्यू व्हाट शी वांटेड एंड व्हाट शी डिड नॉट वांट. ओके, एंड उसने इतने बड़े बड़े हिट शोज, इसके ये जो बिल्डिंग है ऑफिस, वो बहुत लेटर आई. एकता कपूर स्टार्टेड हर ऑफिस फ्रॉम हर ओन बंगले का गराज, and she made it to her, and she bought this building. तो जितने भी आपके मीटिंग्स, वर्कशॉप, वो सब वही होते थे? वो सब हम वहाँ ही बैठ के करते थे. और बंगले के गराज के एक सेक्शन में उसने स्मॉल लिटिल स्टूडियो बनाया था जहाँ प्रिया तेंदुलकर की शूट होती थी. हम लोग का शूट हम लोग लग्जरी में करते थे, इनफैक्ट हम लोग तो बंगलों में करते थे, है ना. तो बट एकता यूज्ड टू ऑपरेट फ्रॉम देयर. कभी जीतू जी आए सेट ऑफ कोर्स, और अपना बर्थडे का केक काटने, दे आर द मोस्ट अमेजिंग फैमिली है.
they used to come and be a part of हम पांच family. क्या कभी ऐसा हुआ कि कोई सीन नहीं हुआ तो एकता जी का टेम्परामेंट एकदम हिल गया कि देखो अगर आप अपना काम कर रहे हो तो अच्छे से, alright, तो वो कभी कुछ नहीं. If you are not, she is in love with her work. She's too focused. She likes कि दूसरा बंदा भी उतना ही फोकस्ड हो जितनी वो फोकस्ड, है ना. मस्ती के टाइम मस्ती. इनफैक्ट दे यूज्ड टू मस्ती के टाइम दे यूज्ड टू होस्ट डिनर्स फॉर अस इन देयर हाउस. मतलब अपने घर में बुला के महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार डेफिनेटली हम लोग को साथ में बैठ के हम लोग खाते थे, मस्ती करते थे, एंजॉय करते थे. बट काम के वक्त काम. और अगर आपका काम ठीक नहीं है तो फिर तो वो आपको, इसके लिए तो उसने इतने हिट कैरेक्टर्स दिए ना. इसके लिए उनके हर एक शो में, एकता के हर एक शो में हर एक कैरेक्टर एक आइडेंटिटी बन गया है. लुक एट मी, लुक एट ऑल हर कैरेक्टर्स. आज वो छाप छूट गई है. क्यों? क्योंकि शी यूज्ड टू वर्क वेरी हार्ड on her characters and she expected the character also to work so. क्या तब भी एकता इतनी अंगूठियां पहनती थी हाथों में? She believes in astrology, है ना. And touchwood astrology में जितनी उसकी belief है और astrology ने उसको, see astrology is a science, है ना. अब उसमें जो belief एकता का है, that has gotten her to places. तो I don't remember. Actually मैं इतना फोकस नहीं किया कि उसने अंगूठी पहनी है कि नहीं. मेरा फोकस एकता पे, आई एम इन ऑ ऑफ एकता कपूर बिकॉज मेरा बहुत सारे लोग एकता कपूर नहीं बन सकते. करेक्ट है ना. लोग उसकी अंगूठियों के बारे में बात करेंगे, लोग उसके टीके के बारे में लोग कुछ भी बोलेंगे क्योंकि दे आर प्रॉबेबली एनवियस. They want to be Ekta Kapoor, and they cannot. उसकी वो लड़की hats off. मैं आपको बोल रही हूँ, from the garage to this building. कितने दिन वीक में आप शूट करते थे? 4 दिन. 4 दिन शूट होता था. 4 दिन 4 एपिसोड. 4 एपिसोड होते थे जी. 4 दिन में 4 एपिसोड. जी. अच्छा, मतलब तो फिर स्पीड में ही हुआ ये काम तो. हाँ जी. विद्या बालन भी इस शो का हिस्सा थी. Yes. How was she? Because it was her first show. विद्या was so funny. मतलब वो हमको ऑन कैमरा भी नहीं, वो ऑफ कैमरा भी हमको बहुत हंसाती थी. सी विद्या को अगर आप देखोगे तो शी बहुत रियल पर्सन है और शी कम्स फ्रॉम अ वेरी ब्यूटिफुल बैकग्राउंड. पेरेंट्स आर वेरी गुड, मतलब बहुत टचवुड, वेरी खानदानी. सो विद्या वाज फैबुलस. वो ऑफ कैमरा हमको इतना हंसाती थी. हाँ. और हम सब जो 5 बहनें थी, वी वर लाइक दिस. वरना 5 लड़कियां और उनमें क्या बोलते हैं, जेलसी, कंपटीशन, यू नो, बैकबाइटिंग, किसका स्क्रीन टाइम ज्यादा है, किसका क्या अभी जो पॉलिटिक्स चलती है, किसका रोल ज्यादा दमदार है, किसको ज्यादा डायलॉग्स नहीं होता. वी वर सो इनोसेंट, वी वर लाइक वन फैमिली. ओके. मतलब आपको एक इंसिडेंट बताऊं, मैं विद्या, हम लोग ना बंगले में शूट करते थे. ओके, सबके गेटअप्स होते थे एंड वी बच्चे थे ना, तो वी डिड नॉट इवन रियलाइज कि हम लोग फेमस हो गए. अच्छा. पता नहीं चला. तो एक दिन ना हमारी शूट रोड पे थी. हाँ. तो फिर रोड पे ज्यादा क्राउड हो गया तो हमारा जो प्रोडक्शन का पुट अस इनसाइड कि आप अंदर जाइए. तो हम लोग अंदर जाके बैठ गए कि कुछ शूटिंग में प्रॉब्लम हो गई. बाहर आए वापस आफ्टर हाफ एन आवर तो देखे कि सॉलिड क्राउड. तो हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं, यार किसी का एक्सीडेंट हो गया होगा. तो विद्या बोलती है, नहीं यार मेरे को लगता है कोई मिनिस्टर आ रहा है. फिर हम लोग आपस में ना ये डिस्कस कि इतना क्राउड क्यों है ना. बाद में ना क्या बोलते हैं, देयर इज पुलिस आल्सो एंड वी वर वंडरिंग कि क्या हो क्या गया है. तो द डायरेक्टर टोल्ड अस जल्दी जल्दी करो और फटाफट अंदर जाओ. आई सेड या फिनिश फास्ट यार, पता नहीं ये क्या हो गया है. हम लोग अपना सीन खत्म करके अंदर जाते हैं. लेटर ऑन वी केम टू नो द क्राउड वाज हम लोग के लिए. ओह माय गॉड. ओके, क्योंकि किसी ने आके काजल को बोला, क्या भाई कैसे हो, सब ठीक ना. तो काजल बीइंग अ वेरी मीक पर्सन, ये भाई भाई क्या बोले. कंडक्टर, पुलिस ऑफिसर, पुलिस क्या बोलते हैं, हवलदार, ऑटो वाला, भाई सलाम. व्हाट इज रॉन्ग विद
And she just ran inside. She said, "Can you believe it? Even gundas are doing भाई सलाम today यार." क्या हटेली, ठीक है ना? भाई ख्याल रखना। Oh God! Later on we realized कि ये तो हमारे लिए है। तो कुछ पता ही नहीं चलता था। हम लोग अपने मस्ती में कांटेक्ट में हैं? सबके। इनफैक्ट हम लोग ये ट्यूसडे को शोमा आनंद में बेरू, वंदना, अशोक सराफ, वी ऑल आर मीटिंग फॉर लंच। क्या बात है। तो मतलब लेकिन आप सोशल मीडिया पर तो है ही नहीं, हम सेल्फी कहाँ देखेंगे आप लोग के रीयूनियन की? आई डोंट अंडरस्टैंड सोशल मीडिया। अच्छा। मेरे को कुछ नहीं समझ में आता। मैं एक्चुअली इवन भैरवी इज नॉट वेरी गुड। मेरे को लगता है वंदना होगी तो मैं आई आस्क हर टू डू इट। तो रीयूनियन है, वी कीप मीटिंग। अच्छा। बट ऐसा करते हो, यू टीच मी, आप मुझे सिखाइए तो मैं डेफिनेटली तो मैं डन उसको Yes, yes, डाल of course. दूंगी। भैरवी जो काजल का किरदार निभाया था वो अब क्या कर रही है? शी इज अ प्रोड्यूसर। अच्छा, वो प्रोड्यूसर है। अच्छा, और वंदना जी? वंदना इज डूइंग बहुत सारे शोज Yes, कर रही है। yes. उसने खिचड़ी किया। खिचड़ी तो ऑफ कोर्स वो उसने बहुत सारे शोज Yes, किए। यस। Yeah. एंड विद्या बालन से कांटेक्ट में है? विद्या के साथ यस। विद्या इज वेरी डाउन टू अर्थ। मैं आपको बता रही हूँ ना, वो शी इज ऑलवेज इन टच। इनफैक्ट शी इज द वन, वो एफर्ट लेती है, वो बात करती है। शी इज टू गुड। टच वुड दे, हम लोग का ये लॉट बहुत अच्छे लोग, भगवान ने बहुत अच्छे लोगों को एक साथ कर दिया। स्वीटी के किरदार ने अच्छा तो बहुत किया कि आपको पॉपुलर कर दिया, लेकिन इस किरदार के बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको झेलने पड़े। आप टाइपकास्ट हुई? यस यस। लोगों को लगता है मैं कॉमेडी ही कर सकती हूँ, बट दे डोंट रियलाइज कि अगर किसी ने कॉमेडी कर ली तो वो कुछ भी कर सकता है। कितना टफ रहा आपके लिए इसके बाद दूसरा शो ढूंढना, या मतलब दूसरे शो के लिए अपने किरदार को ढूंढना? बहुत टफ। आज भी लोगों को लगता है कि मैं कॉमेडी ही कर सकती हूँ। एंड सेकेंडली आज के डेट में ना, आप टीवी देख लो या वेब देख लो, कॉमेडी बनती ही नहीं है। यस, है ना? तो दे विल, उन लोगों को डर लगता है कि मेरे को कास्ट करने, क्योंकि ये कॉमेडी करेगी। बट अगर दे डोंट रियलाइज, अगर हंसाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, रुलाना बड़ा आसान है। और फीमेल कॉमेडियंस तो बहुत कम है हमारी इंडस्ट्री में। है भी तो हट्टी कट्टी, टचवुड। जनरली बोल रही हूँ कि ट्रेंड रहा है, टुनटुन से ले लीजिए, है ना? ट्रेंड रहा है कि अगर आप कॉमेडी कर रही हो तो आपको फुगा हुआ होना ही पड़ेगा। सो एक और चीज़ है कि जो फीमेल कॉमेडियंस हैं तो कभी उनके बॉडी का मजाक उड़ाया जाता है कॉमेडी के लिए। सपोज जैसे कपिल शर्मा शो में शुमोना है तो शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन उनके लिप्स का मजाक उड़ा के कॉमेडी निकालना थी। उसका जो लिप्स का मजाक, मेरे को लगता है कि कपिल हैज डन अ वेरी गुड जॉब बाय यूजिंग हर इन द राइट वे। बट हाँ, ये जो मोटापा का मजाक जो इन लोग उड़ाते हैं, आई डोंट थिंक दैट इज कॉमेडी। आप गोविंदा को ले लीजिए, वो उसने हीरो बन के कॉमेडी की है ना? उसने क्या बोलते हैं, लाइक दादा कौन के वो शॉर्ट्स, क्या बोलते हैं, कच्छा नारा लटका के, ही इज हीरो नंबर 1। सो ही न्यू व्हाट, वो क्या काम कर रहे हैं, ही न्यू हिज टाइमिंग, हिज मॉड्यूलेशन, हिज। सो कॉमेडी नीड नॉट बी खाली आप मोटापे का मजाक उड़ाओ, है ना? गोविंदा से कभी मिली है? ऑफ कोर्स, ही इज माय फेवरेट। अच्छा, ही इज माय फेवरेट। मैंने उनके साथ स्टेज शोज भी किए तभी। अच्छा, जब मैं स्वीटी आई मीन जब हम बात करती थी, मैंने 1-2 स्टेज शोज भी किए। एंड क्या बोलते, आई एम इन लव विथ हिज वर्क। आई लव गोविंदा's वर्क, ही इज अमेजिंग। गोविंदा जैसा एक्टर नहीं बना। कौन सा ऐसा शो है जिससे आप रिजेक्ट हुई बिकॉज आपकी एक कॉमेडी इमेज थी, या बहुत सारे शोज, कोई एक पर्टिकुलर इंसिडेंट आप अगर बहुत share सारे करें? शोज, नहीं बहुत सारे शोज है, उनमें दे सेड नहीं, ये खाली कॉमेडी कर सकती है, इसको मत ले। तो नोबडी इज रेडी। वो स्वीटी का जो छाप छूटा है ना मेरे पे, कोई भी रेडी नहीं है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। हिना शो भी आपने किया, फिर उसमें आपने एक अलग किरदार निभाया। हिना मैंने प्रोड्यूस किया था, दैट वाज आफ्टर माय मैरिज। तो हिना मैंने प्रोड्यूस किया था, तो उसमें मैंने जानबूझ के अपने आप को एक नेगेटिव किरदार में
कास्ट किया, जस्ट टू चेंज द इमेज। जस्ट टू चेंज द इमेज, क्योंकि उसमें मैं जो मेन कैरेक्टर था वो था सीमोन सिंह का Yes. हीना। Yeah. तो बहुत सारे लोगों ने बोला आप क्यों नहीं करते, बिकॉज तभी स्वीटी वॉज इन्फॉर्म। आई सेड किस एंगल से मैं वो गरीब पुअर थिंग लगती हूँ कि मैं लोगों का टॉर्चर लूंगी। नो, सिमोन इज करेक्ट फॉर दैट। मैं वो एकदम यू नो वो सहमी हुई, यू नो शी परफेक्टली फिटेड द कैरेक्टर। मैंने अपने लेट मी ट्राई नेगेटिव, यार मेरे को कुछ और करना है, लेट मी ट्राई नेगेटिव। तो मैंने उसमें नेगेटिव कैरेक्टर किया। दैट ऑल्सो डिड इट वर्क फॉर यू? यस यस। तो उसके बाद लोगों ने आपको और दूसरे रोल्स ऑफर? नहीं, वो स्वीटी का छाप छूटेगा तो लोग करेंगे ना, बिकॉज स्वीटी इज वेरी वेरी वो मतलब लोग हीना में आई प्लेड अ रूबी कैरेक्टर, माई कैरेक्टर्स नेम वॉज रूबी, बट वो नहीं याद करते स्वीटी। आज भी लोग उसका हम पांच का रीरन देख के मेरे को स्वीटी बुलाते, दे डोंट नो कि माय नेम इज राखी। या ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही, स्वीटी पहले याद आता है आपके लिए। हाँ yes. जी। आपने बनेगी अपनी बात भी की, वेरी नाइस शो, और इसमें इरफान खान साहब भी थे। कुछ Correct. मेमोरीज हैं उनसे जुड़ी? ऑफ कोर्स इरफान खान वेरी, तब तक वो वाज नॉट बिग स्टार, बट अ फैबुलस एक्टर, fabulous. उसमें why are you saying only इरफान खान? इरफान was the same, जैसे आप उसको देखते हैं set हाँ पे वैसे भी, ही वैसे सेट ही। पे था। हाँ। Enjoy, हाँ। just chilled out, अपने में रहते। but very dedicated, focused on work. वाओ, तभी इतना शानदार और बेहतर योगदान दिया उन्होंने सिनेमा में। Touch wood, touch wood, touch wood. आर माधवन was माधवन के बारे में I must tell you one thing, the nicest soul. ओके मैं माधवन के साथ सीन कर रही थी, तो वो सीन आया जो मेरी नेबर थी, ओके जिस बिल्डिंग में मैं रह रही, मेरी नेबर थी, तो उसको कैंसर था, उसका डाइंग विश था कि मेरे को माधवन से मिलना है उस टाइम में। उस टाइम पे। Oh my He God. was a hate at that time. Oh. उसका टाइम तो आई वेंट ऑन, दूसरे दिन मैं शूट पे गई, तो मैंने उसको बोला, मैं भी कॉल मैडी, मैडी वो मेरी एक नेबर है, बच्ची है, शी इज गॉट कैंसर लास्ट स्टेज, पता है उसका डाइंग विश क्या है, तेरे से मिलने का। ही सेड आई एम कमिंग, यू टेक मी होम, यू वोंट बिलीव बेब, वो आफ्टर द शूट ही केम होम, he got some chocolates for that girl, उसके साथ बैठा, उससे बात किया, उसके साथ इतनी मस्ती की, I was shocked and he real, मतलब मैंने इतना अच्छा इंसान नहीं देखा लाइक माधवन। उसको प्यार किया, उसको बोला नो नो यू हैव टू फाइट, यू हैव टू कम आउट ऑफ इट। वो लड़की ऑलमोस्ट एक हफ्ता to 5 days के बाद शी वेंट अवे, बट उसकी लास्ट विश पूरी हो गई, दैट शी वांटेड टू सिट विद माधवन एंड एंजॉय। और मैडी कुड हैव सेड कि नहीं 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 मैं नहीं आऊंगा बिकॉज आई हैव गॉट, बट ही हैड अ कमिटमेंट, उसके पास कहीं जाना था, सब छोड़ के ही केम टू मीट हर। वाओ, हाउ स्वीट, अमेजिंग, स्टार फॉर अ रीजन, या। एंड हैट्स ऑफ टू दैट बॉय, फ्रॉम वेयर टू वेयर। राखी जी, हम पांच में स्वीटी बनके आप अपने सपनों का सौदागर ढूंढ रही थी, पर्सनल लाइफ में आपको अपना हम सफर कैसे और कहाँ मिला? मैं इतना काम कर रही थी कि देयर वाज नो टाइम या फॉर ऑल दैट। आई थिंक मेरी डायरेक्टली शादी हो गई। अच्छा, हाँ, तो मतलब आपने डेट नहीं किया या? नो अरेंज मैरिज थी, Arranged मोर marriage ऑफ थी या आपकी? मोर ऑफ अरेंज मैरिज थी, बिकॉज हार्डली 3 महीने के मिलने के बाद हम लोग के पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि शादी करा आप देते। कहाँ से मिली, कहाँ मिली अपने? ऑन सेट, मेरे जो एक्स फादर इन लॉ थे मिस्टर जी। रवि टंडन जी। उनकी एक शो था मिस्टर मिंटू, अच्छा, तो वो वहाँ मैं काम कर रही थी, तो हाँ। उधर मिले। माय एक्स फादर इन लॉ मिस्टर रवि टंडन जी वाज अ सुपर मैन एंड ही रियली लाइक्ड मी। जी। आपकी शादी बहुत कम टाइम पे चली, और जब सेपरेशन हुआ राजीव टंडन जी से, तब बहुत कुछ मीडिया में कहा गया, बट आप चुप रही, आपने उस समय को कैसे हैंडल किया? देखिए, एक्चुअली ये नेगेटिव पॉइंट है नोन होने का, या तो वो बहुत सारे लोग उनके ओपिनियंस अब सबको जवाब नहीं दे सकते। तो जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा कि इग्नोर लाइफ, एक
चैप्टर खत्म हुआ है, आगे बढ़ो, दैट्स इट। मैंने अपने आप को ब्लॉक कर लिया था, काफ़ी टाइम लगा। हर एक जन का, कोई मेरे साइड से बोल रहा था, कोई उन लोग के साइड से बोल रहा था, बट दे डोंट रियलाइज कि एक रिश्ता ख़त्म हुआ है तो चुप बैठने में ही भलाई है। जिनके साथ ये हो रहा है उनको अकेला छोड़ दो, बट नहीं, लोग नहीं छोड़ते। सबको मज़ा आता है कुछ ना तो कुछ बोलने के लिए। क्या इसका असर आपके करियर पे पड़ा था? यस। किस तरह का असर पड़ा था? ठीक है, नेगेटिव चीज़ का नेगेटिव ही असर पड़ेगा, है कि नहीं? तो काफ़ी असर पड़ा, बट इट्स ओके। वो मेरे ज़िंदगी का हिस्सा था। एंड बहुत लोगों ने बोला ये बोलो, वो बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे। एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती, आजकल भी ये ट्रेंड चल रहा है, क्यों लोग एक कंट्रोवर्सी को खड़ा करके, है ना, खामखा की उसके बारे में, जो पास्ट का, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मेरे साथ फलाना हुआ, मेरे साथ ठिकाना, और पब्लिसिटी ले रहे हैं। क्यों नहीं एक इंसान अपने काम के, विच आई एम श्योर बहुत बोरिंग होगा, नोबडी इज इंटरेस्टेड कि तुमने क्या काम किया है, हाँ कंट्रोवर्सी दो, यू नो। बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि लोग कंट्रोवर्सी पे इतना थ्राइव क्यों कर रहे हैं आजकल। पॉडकास्ट पे पॉडकास्ट पे पॉडकास्ट चल रहे हैं, हर एक जन किसके बारे में, ये हुआ मेरे साथ, बचपन में हुआ, बुढ़ापे में ये हुआ, फलाना ये हुआ, वो। एंड आप मेरे को मैंने इंटरव्यूज ही देना बंद कर दिया, बिकॉज ये क्वेश्चन आता ही आता है। रवीना टंडन और मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हम लोग जब तक साथ में थे, बहुत अच्छी लड़की है वो, हैट्स ऑफ, बहुत अच्छे वे से अपना पेरेंट्स, अपना करियर बहुत अच्छे से संभाला है। उसकी और मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। राजीव और मतलब मैं एक्स हस्बैंड के बारे में बात नहीं कर। रवीना के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अपना काम कर, अपना घर संभाले, अपना सब कुछ देख रही है। हमेशा रवीना को क्यों बीच में डाल रहे? आई डोंट अंडरस्टैंड। और हर एक जन है ना, मतलब खोद के निकालते हैं कि कुछ बोलो कुछ। अरे कुछ था तो बोलेंगे ना, कुछ है ही नहीं तो क्या बोलूं मैं? क्या इस वजह से भी आपने अपने आप को मीडिया से तो मैंने इस वजह से दूर रखा, बिकॉज घूम फिर के ये पास्ट मेरा, फैमिली के बारे में कुछ बोलो। रवीना जब और मैं वो लाइक टू सिस्टर्स, लेट मी मेक इट क्लियर, हम लोग बहुत अच्छे थे एक दूसरे के साथ। अगर एंड जिसके साथ मेरी शादी हुई थी वो भी बहुत अच्छा इंसान है। हम दोनों की नहीं बनी, हमने ट्राई किया, हमारी नहीं बनी, हम सेपरेट हो गए। But that has got nothing to do with Raveena Tandon, her mother, her father. Okay? It was between a couple. Yeah. And secondly, Raveena and me, जब तक हम लोग साथ में थे, हम लोग ने बहुत मजे किए। She treated me as a sister, I treated her as a sister. हम लोग लड़ते भी थे, झगड़ते भी थे, मेकअप भी करते थे, पार्टी भी करते थे, एंजॉय भी करते थे, सब कुछ बहुत प्यार से रहते थे। So there is no controversy. और अगर आपको चाहिए तो मैं नहीं, मतलब देयर इज नथिंग। तो इसके लिए ये भी रीजन है कि खामखा का यू नो कंट्रोवर्सी क्रिएट करके पब्लिसिटी लेना, नॉट मी। बट इट्स गुड कि आज आपने अपने अंदर जो भी चीज थी आपने बोली है कि किस वजह से आपने अपने आप को होल्ड बैक किया हुआ था इतने टाइम तक, या जो भी कि सब घूम फिर के इंटरव्यूज एंड क्या बोलते हैं, बिकॉज पहले जब हम लोग इंटरव्यूज देते थे तो इट वाज प्योर के दे वांट टू टॉक अबाउट वर्क, ओके। आजकल दे वांट कंट्रोवर्सी एंड देयर आई एम नॉट अवेयर टू गिव कंट्रोवर्सी, क्योंकि कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं। मोस्ट अमेजिंग पीपल, मोस्ट अमेजिंग फैमिली, एक कपल दोनों में नहीं बनी, सेपरेट हो गए, दैट्स इट, फुल स्टॉप, खत्म, वो चैप्टर खत्म आपकी लाइफ से। यस। पर्सनालिटी पे कोई असर पड़ा था? बिकॉज सेपरेशन इज ऑलवेज पेनफुल, तो ऑफ कोर्स कितना टाइम लगा? बहुत टाइम लगा मुझे, बहुत टाइम लगा। और ऑफ कोर्स सेपरेशन, 10 साल की शादी थी, द सेपरेशन वाज पेनफुल, बट नहीं बनी। तो वो एक लेवल आ जाता है कि ये डिसीजन लेना ही लेना है, और लाइफ में
उसको अच्छे से मतलब शट डाउन करके आगे बढ़ना है, पीछे नहीं मुड़ के Was it देखना। a good decision? It proved a good decision. Of course, for it you? was a very good decision. I hope they are happy and I'm very happy. Touch wood, very happy. कई बार ऐसा हो जाता है कि ये जो चीजें होती है पब्लिक ना अपना ओपिनियन बना लेती है कि इसने किया होगा और फिर शुरू होती है टारगेटिंग। Yeah. तो उस टारगेटिंग को आपने कैसे हैंडल किया कि शी इज द रॉन्ग पर्सन इन द रिलेशनशिप? एक सेक्शन ये भी टारगेट करता है। देखिए ऐसा है कि अगर आप ज्यादा बॉदर करोगे कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है ना, तो आप जी नहीं पाओगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके लोग, आपके मॉम, आपके डैड, जो आपसे प्यार करते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचे। बाकी आप किस किस का मुंह बंद करोगे? करेक्ट। आपका कर्म सही है, आपने सही डिसीजन लिया, आपने एक मैरिज अच्छे से एंड की, आपने आपने कहीं देखा है कि मैंने कहीं नहीं, आपने एक स्टेटमेंट भी नहीं दिया। मैंने एक आध भी स्टेटमेंट मारा? कहीं भी नहीं, कभी नहीं बोलूंगी। आज भी मैं बोल रही हूँ कि मेरे जो इंटरव्यू देने में दिक्कत होती है तो घूम फिर के लोग यही सवाल पूछते हैं, एंड आई एम फेड अप बिकॉज ये सवाल आज के आज, इनफैक्ट एवरी टाइम आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, नो कमेंट्स बोल के मैं थक चुकी हूँ। तो मैंने आज ये क्लियर कर दिया कि वापस मेरे से ये सवाल मत पूछो। ओके, एंड देयर वाज नो प्रॉब्लम। मैंने अपना मेरा ईमान, माय गॉड नोज कि मैंने क्या किया वो शादी में, कैसे निभाई और कितने ग्रेसफुली एंड किया, एंड आई हैव नॉट इवन मेड अ स्टेटमेंट अबाउट इट। यस ऑफ कोर्स, वो ही सबसे बड़ी डिग्निटी थी कि कुछ भी हुआ, कुछ नहीं बोला, कुछ भी लिखा जा रहा है आपने कुछ नहीं बोला, तो कुछ वही नहीं, सबसे आई बड़ी डोंट बात वांट थी। टू कमेंट। आपने उसके बाद बहुत सारा काम भी लेना शुरू कर दिया अपने आप को बिजी रखने के लिए। जी, रोहित शेट्टी के साथ भी आपने काम किया। Yes. गोलमाल की 3rd इंस्टॉलमेंट जी। में। आप एक कॉमिक एक्टर हैं और रोहित शेट्टी, और बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन था कि आप Yes. बिल्कुल सही कैंप में गई, Yes. बट रोल बहुत लिमिटेड था। बहुत कम था, इनफैक्ट लिमिटेड, बट रोहित शेट्टी ने इतना अमेजिंग, बट आज भी वो छाप छोड़ गया रोल, है ना? जो क्या बोलते हैं, जूली नाम था, राइट? सो पीपल येट रिमेम्बर मी फ्रॉम गोलमाल। सो आई एम थैंकफुल बिकॉज रोहित इज सच अमेजिंग है। वो कितना भी छोटा सा रोल भी दे या बड़ा रोल दे, छाप छोड़ जाता है। हाँ, बट वो देख के मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार और बड़ा होना चाहिए। बाकी के इंस्टॉलमेंट में भी आई वांट, बिकॉज अश्विनी खालसेकर थ्रू आउट रोहित शेट्टी की फिल्मों में वो काम करती है, चाहे कॉमेडी हो, नॉन सीरियस फिल्म। So far, through this, I would tell Rohit Shetty, please give me some nice work, yeah. Even they want me to work with you. राखी जी, ये बताइए कि आप इन दिनों क्या कर रही हैं, कहाँ बिजी रहती है? बिकॉज आप सोशल मीडिया पे नहीं है तो ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि आप क्या कर रही हैं। पता क्या है बाबा, I'm a big home bird. अच्छा। I love to be. I love cooking. I love my family. And there is a fabulous guy in my life also. उनके बारे में आप बताइए कि नाउ he is from Pune. Okay. And his name is Fareed. Yeah. Fareed Karachi वाला. And he's a business guy. हम लोग एक दूसरे से थ्रू अ कॉमन फ्रेंड मिले। अच्छा। तो वे गेटिंग टू नो ईच अदर। अब उनकी भी सेकंड मैरिज है, मेरी भी सेकंड मैरिज है, सो वी आर सीइंग हाउ गेटिंग टू नो ईच अदर। तो अब शादी के प्लान्स कब हैं? Very soon. But at the moment, I just lost my father. मैं पापा को खो दिया, तो मेरा मोर कंसंट्रेशन घर पे है, थोड़ा मम्मी के साथ। मम्मी के बारे में कुछ बताइए ना, हमने हाउस मम्मी के बारे में बात ही नहीं। हैप्पी गो लकी हाउस वाइफ, एंजॉयिंग हर लाइफ। थोड़ा सा थोड़ा डिप्रेशन में आ गए थे आफ्टर पापा जाने के बाद। तो मेरा पूरा कंसंट्रेशन उनको निकालने, उनको फ्रेंड सर्कल बनाना, मेरा पूरा आई हैड टू, मतलब लाइक अ चाइल्ड आई हैड टू ट्रीट उनकी लाइफ को फिर से ऑर्गेनाइज करना और बिजी करना, बिकॉज हाउसवाइफ है तो जनरली हस्बैंड के इर्द गिर्द और बच्चों के इर्द गिर्द ही लाइफ होती है, लेकिन जब अचानक से वो चले जाए तो फिर समझ नहीं आता कि क्या करें। मेरे लिए वर्क मेरे जिंदगी का हिस्सा है, वर्क मेरी जिंदगी नहीं है। मेरे लिए मेरी फैमिली, मेरा क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स, मेरा काम, मेरे पेरेंट्स, तो मैं अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। ये नहीं कि लगा रहो काम कर, वो मेरे से नहीं होगा। भाई बहन कितने हैं आपके? आई हैव गॉट अ ब्रदर। अच्छा। जस्ट बोथ ऑफ अस, मैं और मेरा भाई।
अच्छा, तो आप उन फैमिली के साथ ही साथ में ही रहते हैं, हाँ अच्छा। जी। और अभी आप सिर्फ मम्मा की टेक केयर कर रहे हैं या एट कोई द प्रोजेक्ट्स मोमेंट भी कर रहे हैं? नो, एट द मोमेंट मेरा जो फियांसे है उनके साथ उसका वहाँ कंसंट्रेशन है, मॉम। फिर देन देयर वाज क्या बोलते हैं घर के लिए रेनोवेशन था, ये वो। तो मैंने अपने आप को हर एक जगह डाल के रखा है। हाँ। नाउ मैंने थोड़ा सा अभी मैं आई पुश माई सेल्फ टू वर्क। अभी मैं थोड़ा काम भी करना शुरू करूंगी तो मैं थोड़ा ग्राउंड वर्क करके लोगों को बोलूंगी कि लिसन गिव मी वर्क। तो फिर किस तरह के रोल्स अब आप करना चाहती हैं? देखो कॉमेडी तो मेरे को कॉमेडी कम्स लाइक दिस, यस, ऐसे हाँ। इट कम्स, इट्स वेरी नेचुरल, तो वो मेरे लिए इजी होगा। कॉमेडी भी मेरे को हर एक टाइप का रोल करना है, मेरे को सब करना है, बिकॉज मेरे को चैलेंजेस अच्छे लगते हैं लाइफ। और अगर हम पांच वापस आता है ओ और मजा आ आपको जाएगा, स्वीटी का रोल वापस या यू मस्ट टेल एकता हम पांच वापस लेके आओ। तो क्योंकि ऐसा होगा कि 20 साल के बाद ये कैरेक्टर्स क्या कर रहे हैं। आई मीन बुढ़े हो गए फिर भी ये गाना गा के दरवाजा, ये भी अभी भी लड़का ढूंढ रही है। मतलब यू नो इट बी सो मच फन। इमेजिन दैट सीन जहां मेरे बहन के बच्चों को लड़के देखने आ रहे हैं और मैं ट्रे लेके जा रही हूँ। बीच में खबर आई थी कि आप दया बहन का किरदार करने वाली है तारक मेहता में। पर वो कैसे कर सकती हूँ मैं? या उसका जॉनर अलग है, मेरा अलग है, मैं कैसे कैसे फिट होंगी? इट वाज वो पूरा रूमर था और रूमर आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो हो गया। तो क्या बोलते हैं आई डोंट नो हाउ, बट बिल्कुल भी नहीं। वो मेरा क्या बोलते हैं, दैट्स नॉट मी, मैं नहीं कर पाऊंगी। और अगर थोड़ा कैरेक्टर में चेंजेस करके कि दया बहन एकदम चेंज होकर आई है और अगर आपको ऑफर मिले तो आप हाउ करेंगे? कैन स्वीटी डू दया बहन? होगा ही नहीं। आई कैनॉट मैच अप टू हर स्टैंडर्ड्स। अभी आप दया बहन को बोलोगे स्वीटी बन जाए, वो कहाँ बनेगी? तो हर एक जन का एक एक जगह होता है ना लाइफ में, तो वो कर ही नहीं सकते हम। मेरे जो लायक जो रोल्स है वो अलग है, उसके लिए अलग है। तो मेरा बिल्कुल भी नहीं, अगर मेरे को आता भी तो भी ऐसा कुछ नहीं आया है, बट अगर मेरे को आता तो भी मैं नहीं करती, क्योंकि इतना अच्छा कैरेक्टर को मैं बर्बाद नहीं कर सकती बिना, यू नो आई वुड हैव फेल्ड दैट रोल। तो मैं वो दया बहन के कैरेक्टर को बर्बाद नहीं कर सकती। और जैसे अगर कल दया बहन को बोलो स्वीटी का क्या, वो बर्बाद कर देगी। नहीं, somebody with this kind of acting ability can do sweetie character, not her. क्या आपने एक्टिंग सीखी है? बिल्कुल भी नहीं सीखी है। तो कैसे मतलब आप इतना परफेक्ट हुई हैं? डोंट नो एक्टिंग, मेरे को समझ में नहीं आता कि एक्टिंग क्या होता है। ओके, I love the camera and I just want to go in front of the camera and enjoy myself. मेरे को लोग बोलते हैं एक्टिंग सीखना और ये और वाह व्हाट अ सीन। जस्ट मेरे को जो सीन मिलता है, जैसे मेरे को ठीक लगता है वह कर। मेरे को कोई बड़े एक्टिंग क्या बोलते हैं एबिलिटीज नहीं आते। आप इतने एंटरटेनिंग हैं, कैमरा से आपको प्यार है। आप एक अलग तरह के शो में भी गई थी, ये शो था बिग बॉस। करेक्ट। बट इस शो में आपका सफर बहुत छोटा मेरा ना वो बहुत गलत टाइम था। क्या वो बिग बॉस में जाने का, बिकॉज तभी मेरा सेपरेशन हुआ था। आई शुडंट हैव गॉन, ये मेरे से मिस्टेक हो गया। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आई वाज नॉट इन शेप एंड आई शुडंट हैव डन इट। ये मेरी लाइफ की एक मिस्टेक है। अगर अब आप बिग बॉस में जाती है तो आपको आई एम नॉट मेड फॉर बिग बॉस। आई एम नॉट मेड फॉर बिग बॉस। मैं ना ये तमाशे कर सकती हूँ, ना लड़ाइयाँ कर सकती हूँ, ना ये गाली गलौज कर सकती हूँ। मैं आई कैन नॉट डू इट। तो आई एम नॉट कर फॉर दोज। मैं ये नहीं बोल रही कि जो कर रहे हैं वो गलत करे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे, बट आई एम नॉट मेड फॉर। क्या आपको लगता है कि बिग बॉस में आपको तब इसीलिए बुलाया गया कि आपका सेपरेशन हुआ है, तो क्या पता आप उसके बारे में बात करेंगी, तो कंट्रोवर्सी से उनका शो चलेगा? मे बी वो हुआ नहीं तो मे बी आपने बोला नहीं, तो मे बी बस हो गया इसका। समझ आई। तो अगर मैं वो सब करती तो थोड़ा लंबा खींच लेती। अगर आप बोलते हैं सबकी बुराई करते हैं, ये फलाने ऐसे किया, मेरे को ये किया, मेरे को वो किया, मुझे मारा, मुझे ये, I have gone through hell. No, so maybe मैं थोड़ा और खींच लेती, क्योंकि मैंने कुछ किसी ने मेरे से पूछा भी होगा तो मैं एवरीथिंग इज फैंटास्टिक। हाय हाय क्या बोरिंग कैरेक्टर है, इसको निकालो इधर से। ऐसा हो गया होगा। क्या ये शो स्क्रिप्टेड होता है? क्या बोला जाता है कि कंट्रोवर्सी करो? क्या ये प्रेशर रहता है? हर दिन ऐसी ब्रीफिंग होती है कंटेस्टेंट्स को?
आई थिंक सो होती है, होती। नॉट दैट आई सीन इट, पर आई थिंक होती है, बिकॉज सडनली एक बंदा ऐसे पर्टिकुलर बिहेवियर कर रहा है, एंड देन यू रियलाइज कि ये चेंज कैसे हो गया अच्छा। इन द शो, हाँ। बट वो भी वो पिकअप करते हैं वो कैरेक्टर्स जो करने के लिए तैयार है। हाँ। वो इन कैरेक्टर्स को नहीं पिकअप करेंगे जो बोलेंगे नहीं नहीं सॉरी आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, सो दे नो हु टू पिकअप एंड व्हाट एवरीथिंग, आपके बारे में क्या बताना है, आपका कौन सा साइड बताना है। आप जो ऑनलाइन एडिटिंग भी करते हैं, मेरे को लगता है वो थोड़े कैरेक्टर्स उनके फेवरेट हो जाते हैं, थोड़े कैरेक्टर्स नहीं होते, जो कैरेक्टर्स लाइक मेरे सपोज मैं नहीं पसंद आई, हाँ। तो जो मेरे नेगेटिव इन दोस 24 आवर्स मेरे नेगेटिव को चुन चुन के बताएंगे, अच्छा। और जो पसंद आ जाते हैं उनके वो पॉजिटिव को चुन चुन के बताएंगे, यू नो, दैट्स व्हाई आपने सुना होगा बहुत सारे लोग बोलते हैं पर ये तो मैं तो इतना मस्ती कर रहा था, मैं तो इतना एंजॉय कर रहा था, ये नेगेटिव साइड कैसे आ गया मेरा। अच्छा। सो वो 24 आवर्स का आप 40 मिनट्स में आप दिखा रहे हो, तो आप पूरा एडिटेड है ना। ओके, सो आई डोंट नो, ऐसा तो नहीं है कि वो बंदा जिसको नेगेटिव बताया वो एकदम ही नेगेटिव है, ऐसा नहीं हो सकता। क्या जब आप हाउस में थे तब आपको कहा गया कि कुछ बोलो? नहीं, मेरे कुछ को नहीं करो? बोला, मेरे को नहीं बोला। उनकी तरफ से बोला मेरे भी को नहीं? कुछ नहीं बोला गया, हाँ। बिकॉज जब उन्होंने मेरा रवैया ही देखा कि ये कुछ मुंह नहीं खोलने वाली, ये कुछ नहीं बोलने वाली, तो उनको मेरा मजा नहीं आया। एंड एक्चुअली व्हाई नॉट यार, इन बिग बॉस अगर आपको कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है, बिकॉज देयर इज नो कंटेंट, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, अगर आपको कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है तो आप जाइए, नहीं करनी तो घर पे बैठिए। करेक्ट। तो अभी आप बिग बॉस शो देखती हैं या टीवी पर कुछ शोज देखती हैं? बिग बॉस नहीं देखती। नहीं देखते हैं? नहीं, मेरे को हम नेक्स्ट कब आपको किसी नए शो में देख सकते हैं? आई थिंक वेरी सून, बिकॉज अभी ना मैंने अपना क्या बोलते हैं एक फेज था, मैंने अपना मॉम को सेट कर, मेरा ऑफ कैमरा बहुत सारे काम हो चुके हैं ना, आई कैन कॉन्सेंट्रेट अ लिटिल बिट ऑन माई सेल्फ। अभी मैं थोड़ा सा ग्राउंड वर्क करके आई एम गोइंग टू टेल पीपल गिव मी वर्क एंड आई एम गोइंग टू गो एंड गेट सम नाइस शो फॉर माई सेल्फ एंड स्टार्ट वर्किंग अगेन। या अच्छा, ये बताइए कि अगर आज की डेट में आप हम पांच की ही स्वीटी वाला रोल कर रही होती और डोरबेल रिंग करता, तो कौन सा गाना गाती आज के जमाने का? आज के जमाने का ओह गॉड, आज के जमाने का इट्स टू डिफिकल्ट। रवीना का ही हाँ, किसी डिस्को में जाए प्लीज। नहीं, मैं गा नहीं सकती, सॉरी यार। मेरे को ना पता, आपका पॉडकास्ट अभी तक जो लोग शायद थोड़ा बहुत देखा होगा ना, वो बिल्कुल बंद कर देंगे, शी इतना गंदा गाती है। नहीं, हमको चलेगा। नो, आई कैन नॉट सिंग, प्लीज प्लीज। देखिए अबाउट सॉन्ग्स, मेरा आजकल के गाने मैं नहीं सुनती, पर मेरा ऑल टाइम फेवरेट है गोविंदा। ओके, सभी के फेवरेट है गोविंदा। सो मैं आज भी गोविंदा के गाने सुनती हूँ। अच्छा। ऑल गोविंदा सॉन्ग्स, बिकॉज उसमें क्या रिदम एंड इट रन्स, सो यू नो उसमें ना आपकी एनर्जी लेवल ही हाई हो जाती है। आज के गाने थोड़े से आपकी एनर्जी लेवल हाई नहीं करते, बट हियर अगर आपका, आई चैलेंज एनीवन, ओके, आप लोग का कभी भी मूड ऑफ है ना, जस्ट यूट्यूब पे राइट गोविंदा सॉन्ग्स और देखना, उसके बाद में आपका मूड जो एलिवेट होगा ना, आपके ऐश हो जाएंगे। सो आई विल नॉट सिंग, और मैं गोविंदा के गानों को बेसुरा नहीं करूंगी, बट ऑल टाइम फेवरेट गोविंदा सॉन्ग्स, ऑल टाइम फेवरेट हीरो गोविंदा। वेरी नाइस चॉइस, वेरी नाइस चॉइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच राखी जी, हमसे बात करने के लिए, बॉलीवुड ठिकाना से बात करने के लिए, अपना टाइम निकालने के लिए। थैंक यू सो मच एंड आई लव्ड इट। थैंक यू।